सरकार बदलनी चाहिए। बात यह है कि जो चीज़ एक जगह पड़ी रहती है ना, वो ख़राब हो जाती है। आप जैसे मिसाल ले लीजिए, आप रोटी बना रहे हैं, रोटी एक ही जगह पड़ी रहेगी तो एक साइड से जल जाएगी ना, वो तो उसको घुमाना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे और भी चीज़ों को ले लीजिए कि एक जगह पड़ी रहेंगी तो वो ख़राब होने लगेंगी, तो उसको दल बदल होना बहुत ज़रूरी है। इंसान है, ये इसका जिस्म है, अगर ये नहाए धोएगा नहीं, इसमें बदबू हो जाएगी पैदा। तो इसलिए उसको कपड़े भी चेंज करने चाहिए, नहाना चाहिए। इसी तरह सरकार जो है ना बदलनी चाहिए। मोदी जी तो पूरे विश्व में मतलब संसार में देश का नाम कर रहे हैं, और G20 समिट हुआ है भी, आपको पता होगा। बड़े बड़े देश के लीडर देश में आए हैं, अमेरिका राष्ट्रपति बड़े चीफ जी। देश में G20 हुआ, हाँ जी, ठीक है जी, हमारा विदेशों में नाम हुआ, और मोदी जी ने बोर्ड लगवा के गरीबों के गले घोंट दिए, उनके घर गिरवा दिए। G20 विदेशों में हमारा नाम हो रहा, यहाँ से जो है ना गरीबों के घर गिरवा करके और बोर्ड लगवा करके वहाँ दिखा दिया हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। ठीक है ना, गरीब तरस रहे रोटी को, G20 में हमारा वहाँ विदेशों में नाम हो रहा है। आज भी जैसे देश के अंदर भुखमरी है, आज भी लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बेहद है। कहाँ ये तो जो कुछ कया धरा है सब कांग्रेस का किया धरा है। बीजेपी ने क्या करा करके? बीजेपी ने सिर्फ लोगों को जाना बहकाने और बलगाने का काम किया। बीजेपी ने क्या किया बताओ? 8-7 साल में वो कहते जी इतिहास भी हमारा है, मुल्क भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। हमारे जितने मुसलमान बुजुर्ग गुजरे सब ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। सभी लोगों का इसमें जो है ना देश में खून शामिल है, वो किसी का मानते ही नहीं। RSS और बीजेपी वाले अपना बस सिर्फ इसमें योगदान मानते हैं। कहाँ 60-70 सालों से ये सब किसने बनाया बताओ? ये जितनी ट्रेनें हैं, जितने प्लेन हैं, जितने एम्स मेडिकल कॉलेज हैं, और जितनी भी चीज़ें देश में आप देख रहे हैं, क्या ये सब 8-7 साल में तैयार हो गया? ये तो दूसरे कांग्रेस सरकार का दिया हुआ है, जिसे आज ये कहते हैं जी इनका कुछ भी नहीं है जी। यहाँ से देखिए देश के अंदर एक जो है ना एक तबके के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है, एक तबके को जो है ना ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है, एक तबके को जो है ना ख़ास तौर से सताया जा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक मजदूर आदमी है, कहीं भी मुसलमान को पकड़ करके मार दिया जाता है, कहीं भी उसको ख़त्म कर दिया। वो फेरी में कपड़ा बेचने गया, उसको मार दिया। वो रिक्शा चला रहा था दूसरे मुल्क में, उसको बेचारे को पकड़ के वहाँ अभी हरियाणा में हुआ, उसको ख़त्म करके घेर दिया। बताइए, मोदी जी कभी नहीं बोलते मुल्क की बात पे। मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसकी बात तो मोदी कभी नहीं बोलते। कभी बोलते तो बस बाहर की बात तो बोलते, सब विदेश की बातें करते, इसकी बातें करते, G20 की बातें करते। मुल्क के अंदर जो हो रहा है उस पर तो कभी उनका बयान नहीं आता है कि भाई मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सताया जा रहा है, भाई दूसरे वर्ग के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। कहाँ जाएंगे लोग बताइए? आपके सामने आप रोज़ सर्वे करते हैं। बीजेपी की नज़र में मुसलमान तो इस देश का, उसकी नज़र में तो है ही नहीं हिस्सेदार। बीजेपी की नज़र में इस मुल्क का मुसलमान जो है वो हिस्सेदार नहीं है इस देश का। इसीलिए नई सांसद बना करके क्या हुआ? पुरानी सांसद गिर रही थी क्या? नहीं, उसकी छतें खराब हो गई थी क्या? दबने का खतरा था उसमें। इतना करोड़ जो है ना मुल्क के ऊपर कर्जा लाद दिया नई सांसद बना कर, बताइए उसका लाभ क्या हुआ? गरीब आदमियों के घर बनाए जाते, इस पैसे गरीब आदमी को सहायता दी जाती, बेरोजगार को रोजगार दिया जाता, हमारा मुल्क तरक्की करता। तरक्की तो वो मुल्क करता है जहाँ का गरीब खुशहाल होता है। यहाँ का गरीब तो परेशान है, पैसे वाले बस पैसे वाले हैं। तो यानी आपको लग रहा है कि देश में भुखमरी और महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। अभी आज मैं एक खबर देख रहा था, एक रिक्शे वाले ने वो बता रहा था कि मैंने 120 रुपये तो सुबह से कमाए, 120 रुपये तो मैंने सुबह से कमाए, और 520 का पुलिस वालों ने मेरा चालान काट दिया। बताइए इतना बड़ा जुर्म है। कोई भी समस्या को लेके जाओ, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में लेके जाओ, हल नहीं हो रहा किसी मसले का। तो अगर कोई गलत कानून तोड़ेगा तो उसका तो उसमें कोई चाहो हिंदू हो या मुस्लिम, सभी पे कार्रवाई होगी ना। आप मतलब ऐसे करते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो नेताओं के लड़के हैं वो कुछ भी जुर्म कर लेते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। कितने लोग बैठे हुए हैं सांसद के अंदर भी हैं इलाकों, कुछ भी हो रहा है तो कोई उन्होंने कहना। जिसका दबदबा है मुल्क के अंदर उसकी सब बात बन रही है, जो बेचारा आम आदमी है उसकी कोई सुनवाई, कोई उसकी बात कि कोई ऐसे नहीं लग रहा है। एक मेरा लास्ट प्रश्न ये है आपसे, 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है जी, और जब से राहुल गांधी का संगठन अलायंस हुआ है, इसमें इन्होंने इंडिया नाम रखा है जी जी, तो तब से सरकार ये बोल रही है कि ये इंडिया नाम जो दिया गया है विदेशों अंग्रेजों का दिया गया है, तो इसको संविधान से हटा देना चाहिए। तो आप इसको क्या सही मानते हो, गलत मानते हो? देखिए, नाम किसी मुल्क का कोई भी हो ऐसा नहीं है, मुल्क तो अब हमारा है ना। अंग्रेजों ने कैसे नाम दिया? इंडिया नाम कहाँ से हटाएंगे आप बताओ? नोट पर इंडिया लिखा है, बताओ हटा देंगे क्या आप उसको नोट को?
नोट पर इंडिया लिखा ना। और जितने भी हमारे पोस्टल कार्ड हैं, टिकट हैं, सरकारी चीज़ें हैं, सब जगह इंडिया लिखा हुआ है कि अब आप उसको पहले भारत तो लिखिए वहाँ से, सब जगह भारत लिखो पहले, वहाँ पर नोट पे भी भारत लिखो, जितनी और करेंसी पे भारत लिखो, जितने भी असासे हैं मुल्क के, जहाँ जहाँ इंडिया लिखा है पहले उसको वो हटाएं उसको। मोदी जी है ना, आज भी मुगलई पजामा पहन के चलते सांसद के। तो आप कह रहे कि जो भाई देश बदलो और तो आप हमें बताइए इस बार 24 में किसकी तरफ क्या लग रहा है, क्या कौन जीत सकता है? ये तो आवाम का मसला है, आवाम बदलेगी, बदलाव आएगा। सरकार बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए, आवाम बदलेगी इस बार। आवाम जो है परेशान है, आवाम के पास यही तो एक हक है कि जिसके जरिए जो है ना वो कुछ कर सकती है। ये तो इसमें भी गड़बड़ करनी शुरू कर दी है, अपनी मन मर्जी हो रहा है। बिल्कुल इस सरकार का मामला बढ़िया नहीं रहा, तो कार्यक्रम अच्छा नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चाचा जान, इन्होंने जो बात मुद्दों पे होनी चाहिए, सरकार कोई भी हो, काम होगा तो जनता उसको चुनेगी। और इस बार यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है और जनता नाराज है। बेरोजगारी, भुखमरी बहुत ऊपर लेवल पर जा पहुँची है। और कहीं ना कहीं ये जो इंडिया वर्सेस भारत करा जा रहा है, इस पर भी लोगों की राय है कि इंडिया कहाँ से आप हटाएंगे, नोट पर इंडिया है, तो इंडिया और भारत दोनों रहना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल द वॉइस सच। धन्यवाद। कौन सा चैनल है जी आपका?